आज हम लोग फिर से अपठित गद्यांश जो रचनात्मक अवबोधन के अंतर्गत आता है उसको हम करेंगे। और अपठित गद्यांश से, हाँ, गुड आफ्टरनून। अपठित गद्यांश में तो जानते ही हो एक अनुच्छेद दिया रहेगा और अनुच्छेद के आधार पर तुम्हें प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे। एक पद में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर, उसके बाद विलोम पद चुनना, पर्याय पद चुनना, उसके अलावा अव्यय पद चुनना, कर्तृपद का क्रियापद और क्रियापद का कर्तृपद बताना। ये सभी तुमको उस अपठित गद्यांश में पूछे जाएंगे। इसमें से हम लोगों ने 2-3 बना लिया है और आगे जो शेष बचे हैं उसको हाँ थर्ड, हाँ बिल्कुल, थर्ड तक हम लोगों ने बनाया था, तो आगे हम उसको बना करके खत्म ही कर लेंगे। तो आज हम लोग उसको देख लेते हैं, पुनः उसको बनाएंगे। ओके, सभी बच्चे बुक निकाल लेंगे। बुक में पेंसिल से बनाने से ठीक रहेगा, उत्तर बना रहेगा और तब पढ़ने में आसानी रहेगी। बुक में पेंसिल से करना उचित रहेगा, ठीक है। ओके, ये वीडियो बंद हो गया हाँ। हम लोग अभी उसको संस्कृत सुरभि पेज नंबर कौन सा है देख के बताओ। पेज नंबर 139, पेज नंबर, ओके, पेज 139। ये थोड़ा हेजी हो जा रहा है, बार बार इसको देखना पड़ेगा क्या कारण है। पेज 139, इसको तुम लोग सुनोगे अभी। पेज 139, स्वच्छम पेज 139 का चौथा है, पेज नंबर 139। आंसर आप लोग बताते जाइएगा, उस पर ध्यान दीजिए। पेज 139, स्वच्छ भारतम प्रायः अधिकांशानां भारतीयानां स्वप्नः अस्ति। तो स्वच्छ भारत प्रायः अधिकांश भारतीयों का स्वप्न है, परम स्वप्न मात्रेण तो स्वच्छता न भविष्यति। परंतु मात्र स्वप्न से ही स्वच्छता नहीं आएगी। सिर्फ सोचने से ही कार्य सिद्ध नहीं होता, इसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेन न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मेघाः। वयं सर्वे मिलित्वा अस्यां दिशायां प्रयासं कुर्याम। किस दिशा में हम प्रयास करें? स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान की ओर हम लोग प्रयास करें। वयं पश्यामः यत् जनाः मार्गेषु अथवा सार्वजनिकेषु स्थानेषु यत्र कुत्रापि अवकरं क्षिपन्ति किमिदम् उचितम् अस्ति। तो हम लोग देखते हैं कि लोग मार्गों में और सार्वजनिक स्थल पर गंदी वस्तुएं फेंक देते हैं, क्या यह उचित है? एतत् न करणीयम, यह नहीं करना चाहिए। यतः सर्वकारः एकाकी एव इदं कार्यं सफलं कर्तुं न शक्नोति। इससे सरकार, सर्वकार माने सरकार, अकेले ही इस कार्य को पूरा नहीं कर सकती है। हम सब भारतीयवासियों का सहयोग आवश्यक है। मात्र सरकार के अभियान चला देने से यह संभव नहीं है कि समूचा देश क्या होगा, समूचा देश स्वच्छ हो जाएगा। इसके लिए हम सभी नागरिक को कार्यरत होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। और अगर व्यक्ति जागरूक नहीं है तो हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा स्वच्छ भारत बनाने की दिशा की ओर।
तो यदि वयमपि सहायतां करिष्यामः जागरूकाः च भविष्यामः तदा अयं स्वप्नः अवश्यमेव पूर्णः भविष्यति। यदि हम सभी सहायता करेंगे और जागरूक हो जाएंगे तभी यह स्वप्न क्या होगा, अवश्य पूरा होगा। अच्छा, अब एक पद इसको समझाने की आवश्यकता है। हाँ बोलिए। स्वप्न का अर्थ है सपना, सपना, ड्रीम जिसको कहते हैं। हमारा यह स्वप्न होता है, ड्रीम होता है कि हम साफ सुथरा रखें, सब कुछ साफ सुथरा हो, परंतु अधिकांशानाम भारतीयानाम, मतलब अधिकांश मतलब अधिक लोग, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी जो बोलते हैं, मेजॉरिटी इंडियंस, major part of Indians want to be their country clean and tidy, but it is their dream only. They don't work for it. They don't come forward for it. They don't motivate. They don't initiate to keep the country clean. इसको, भारत को, हमारे समाज को, हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग नहीं करते हैं। गंदी वस्तुएं, कूड़ा करकट यहाँ वहां फेंक देते हैं। तो ये मात्र कल्पना कर लेने से, स्वप्न बना लेने से हमारा देश स्वच्छ नहीं होगा। इसके लिए हमें सबको जागरूक होना पड़ेगा, तत्पर होना पड़ेगा और स्वच्छ रखने में हमें अपना सहयोग देना पड़ेगा। यही कहा गया है। तो जना मार्गेशु किम क्षिपन्ति, क्वेश्चन वन उत्तर, मार्गों में क्या फेंकते हैं, छिप, छिप धातु का क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। ये तो इसका आंसर तो होगा, ठीक है, ये तो हम जान रहे हैं कि इसका आंसर है, लेकिन इसका क्या अर्थ है। ये धातु है, मूल धातु, मूल धातु है छिप, रूट जिसको कहते हैं रूट, ये रूट है, वर्ब में ये रूट है। इसका अर्थ हुआ फेंकना, थ्रो, इसका अर्थ हुआ फेंकना और इसका रूप चलता है क्षिपति, क्षिपतः, क्षिपन्ति, क्षिपसि, क्षिपतः, क्षिपत, क्षिपामि, क्षिपावः, क्षिपामि। ओके, दिस वे आई हैव टू म्यूट। मैं देखती हूँ कौन ये दिस टाइप ऑफ वर्ड वॉइस, हु इज देयर, मैं उसे बाहर कर दूंगी अब क्लास से। डोंट थिंक दैट आई एम ए वेरी लिबरल टीचर। दिख रहा आप लोगों को। अवकरम, हमें क्या नहीं फेंकना चाहिए, अवकरम, अवकरम, हमें अवकर नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। अब दूसरा बताइए, दूसरा क्या है। हाँ, हाँ, स्वच्छ भारत अधिकांशानाम जनानाम, हाँ वेरी गुड, अधिकांशानाम, हाँ भारतीय नाम, सीधे भारतीय नाम ही लिख दो, वही ज्यादा ठीक रहेगा, भारतीय नाम। मेजर, अधिकांश मतलब हो गया अधिक जोड़ अंश, अंश का अधिक भाग, अधिक जोड़ अंश, अधिकांश। तो अधिकांश का रूप हो गया षष्ठी बहुवचन, अधिकांश भारतीय, भारतीय नाम, ये इसका विशेषण हो गया।
इसका षष्ठी बहुवचन है तो ये भी षष्ठी बहुवचन हो गया। अब देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य उत्तर क्या है। पहला जना मार्गेषु किम अच्छा अयम स्वप्न कदा पूर्ण भविष्यति। यस। हाँ, हाँ, बहुत लंबा क्वेश्चन है। लास्ट वाला जो लाइन है वही है। क्या इसे लिखना आवश्यक है यहाँ। यदि वयम लास्ट लाइन इसे पढ़ लेती हूँ। यदि वयम इसी को पूरा करना है। इसको पूरा करो लास्ट लाइन। वयम किम पश्यामा हम सब क्या देखते हैं। वयम पश्यामः यत् जना मार्गेषु अथवा सार्वजनिकेषु स्थानेषु यत्र कुत्रापि अवकरं क्षिपन्ति। लिखते हैं कि वयम पश्यामः जना अत्र तत्र ऐसे भी लिख सकते हैं अत्र तत्र अवकरम क्षिपन्ति। अवकरम मतलब हो गया गंदगी कूड़ा करकट। अवकरम क्षिपन्ति ये भी ऐसे भी लिख सकते हो। उसका लाइन जरूरी नहीं है कि आप लिखिए। हम लोग यही देखते हैं। क्वेश्चन 3 एमसीक्यू होगा। बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे क्वेश्चन 3 में। हाँ निर्देशानुसारम् उत्तरत् स्वच्छं भारतं भारतीयानां स्वप्नः अस्ति इति वाक्ये भारतम् इति पदस्य विशेषण पदम किम। बताइए विशेषण पद इसका क्या है। वेरी गुड स्वच्छम पहला हो गया। स्वच्छम स्वच्छम का कोई संधि विशेष बताएगा। नहीं इसमें क्या संधि है। नहीं इसमें स्वच्छम तो स्वाक्षम हो जाएगा। उसमें तो स्वर संधि हो जाएगा। स्व का अ और अक्षम का अ दोनों मिलके आ हो जाएगा। स्वाक्षम हो जाएगा। इसमें यण संधि है। अब बताओ इसका क्या होगा। स्वच्छम का संधि विच्छेद। इसमें यण संधि उ का व हो जाता है। सु प्लस अच्छम स्वच्छम। ठीक है इसका संधि विच्छेद है सु जोड़ अच्छम। अब आगे देखो नेक्स्ट है पुर्याम इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। पुर्याम बहुत आसान है। जल्दी बोलो। पुर्याम क्रियापद है। वयम वेरी गुड। वयम व्याकरण की दृष्टि से हम तुरंत पता कर लेंगे। वयम इसका कर्तृपद है। कुर्यात कुर्याताम कुर्यु कुर्याह कुर्यातम कुर्यात कुर्याम कुर्याव कुर्याम। ये उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। यहाँ पर कुर्याम जो है वो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। कुर्याम उत्तम पुरुष बहुवचन क्रिया है। इसके साथ कर्ता कौन हो जाएगा। अहम आवाम इसके साथ कर्ता होगा वयम। इसका कर्तृपद तो व्याकरण शास्त्र में वयम ही होगा। समझ गए। इसके लिए तुमको अनुच्छेद देखने की आवश्यकता भी नहीं है। कुर्याम का कर्तृपद वयम ही होगा। कुर्याम विधि नहीं है। आगे हम देखें उसके बाद एतत् न करणीयम इति वाक्ये अव्यय पदम किम। बहुत नहीं। एतत् तो बदल सकता है। ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। न यस होगा न अव्यय है।
न अव्यय पद है। आगे बोलो, स्वच्छता इति कर्तृपदस्य क्रियापदम गत्यांशे किम प्रयुक्तम। हाँ, भविष्यति। ठीक। हाँ, भविष्यति। आप बताओ इसका उचित शीर्षक। वेरी गुड। भारतम। इसमें हम यहाँ पे अनुस्वार ही दे देते हैं स्वच्छम में। स्वच्छम भारतम। इसको क्या बोलते हैं जानते हो? इस स्वर को, अंग और अ को क्या बोलते हैं? अंग अ, इसको अयोगवाह भी बोलते हैं। अयोगवाह। अयोगवाह इसे बोलते हैं क्योंकि यह स्वर और व्यंजन दोनों के में ही आता है। अंग और अ जो है स्वर में भी आता है और व्यंजन में भी आता है, इसलिए इसको बोलते हैं अयोगवाह। ये जान लो। आगे देखें हम लोग। नेक्स्ट है सायंकाला भवती सूर्य। नहीं, ये तो हो चुका है। पेज नंबर 140 में आ जाइए। पेज नंबर 140। ठीक है, इसको मिटा दें। पेज 140। कोई पढ़ो तो इसको। यस, पढ़ो। हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ हाँ। हम्म 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 हम्म, हम्म। ठीक है, तुमने पढ़ा। वेरी गुड। अब हम लोग फिर से एक बार मैं भी पढ़ूं जरा 139। इसको एक्सप्लेन करना होगा। कुछ समझ में आया आप लोगों को? पेज नंबर 140। एकस्मिन् वने एक आश्रम आसीत्। एक वन में एक आश्रम था। एक वन में एक आश्रम था और उस आश्रम में कौन रहता था? बताओ कौन रहता था? महातपा नाम के मुनि रहते थे। हाँ, महातपा नाम के। हाँ, तत्र एका मूषिका अपि वसति। वहां एक चूहा भी रहता था। एकदा विडाला भीतः मूषकः मुनेः समीपम आगच्छत्। एक बार बिल्ली से डरा हुआ चूहा मुनि के समीप आया। विडालात भीत, विडाल भीत, यहाँ पे समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। विडालात भीत, विडाल भीत माने कि विडाल से डरा हुआ, बिल्ली से डरा हुआ। एक बार बिल्ली से डरा हुआ चूहा मुनि के समीप आया। मुनि ही तम मूषकम विडालम अकरोत। मुनि ने उस चूहे को क्या बना दिया? बिल्ली बना दिया।
तदा विडालं कुक्कुरात् भीतः अभवत्। तब बिल्ली कुत्ते से डर गई। तब मुनि ने उसे कुत्ता बना दिया। मुनि तम कुक्कुरम अकरोत्। पुनः कुक्कुरा सिंहात भीतः अभवत्। फिर कुत्ता सिंह से डर गया। उसको बना बना के हटा दे रहा था, भगा दे रहा था, और बार बार वह जो भी जीव बनता था वह उससे बलवान पशु से डरने लगता था। मुने प्रभावात सह सिंह अभवत। फिर क्या हुआ, मुनि के प्रभाव से वह सिंह बन गया। उसके बाद क्या हुआ, सिंह भूतवा सह गर्विता अभवत। सिंह बन करके वह क्या बन गया, घमंडी हो गया, अहंकारी बन गया। सब मुनि मार तुम अचिंत्यत। वह मुनि को ही मारने का सोचने लगा। मुनि तस् विचारम ज्ञात्वा। मुनि उसके विचार को जानकर तम पुनः मुष्कम अकरो। उसे फिर से क्या बना दिया, चूहा बना दिया। पुनः मुक्षिका भव। तो समझ गए कहानी, तुम लोग जानते होंगे। हाँ, स्म। स्म हो गया, भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है। स्म एक अव्यय है और भूतकाल के अर्थ में उसका प्रयोग होता है। समझ गए। तो पहले वह चूहा था, तो चूहा बिल्ली से डरता था, तो बिल्ली बना दिया गया मुनि के द्वारा। फिर बिल्ली कुत्ते से डरा तो उसको कुत्ता बना दिया मुनि ने। कुत्ता सिंह से डरने लगा तो उसे सिंह बना दिया मुनि ने। और सिंह बनते ही इसके मन में ख्याल आने लगा, वह अहंकारी हो गया और उसके मन में यह ख्याल आने लगा कि वह उसे खा जाए। और मुनि तो बहुत सिद्ध थे, वह उसके विचार को जान गए और उन्हें तुरंत वापस से उस सिंह को उन्होंने चूहा बना दिया। यही कहानी है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, और क्योंकि हम वास्तविक स्थिति, हमारी स्थिति फिर वही बन जाएगी। तो मुने, मुने नाम की मासी बहुत आसान क्या है, महाकपा। पहला काम महाकपा। उसके बाद दूसरा का विडाला दूसरा भवन। कौन बिल्ली से डर रहा था, मूषका। तुम्हारी ना बिल्ली से डर रहा था, मूषका। दूसरा क्वेश्चन, पूर्ण वाक्य अनुत्तरक। मूषका सिंह भूतवा किम अचिंत्यत। स मुनि मार। वह मुनि को मारने का सोचा। स मुनि मारयितुम। मारयितुम में कौन सा प्रत्यय है, मारयितुम अचिंत्यत। बताओ, तुमुन प्रत्यय, वेरी गुड। तुमुन प्रत्यय है। हाँ। उसके बाद मुनि पुत्र वसति स्म, बहुत आसान है। कहाँ रहते थे मुनि, आश्रम में रहते थे। आश्रम में अवसत। चलो, उसके बाद अचिंत्यत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। मूषकम मुनि सह मिडाल। सह होगा, सह। देखो यहाँ पर वाक्य देखो, लास्ट लाइन में सह, उसका उसका कर्तृपद है सह। सह मुनि मारयितुम अचिंत्यत। यहाँ देखो, सह मुनिम मारयितुम अचिंत्यत, किसका कर्तृपद पूछ रहा है। हम्म, अचिंत्यत का। तो अचिंत्यत का कर्तृपद कौन है, मारयितुम में तो तुमुन प्रत्यय है, मुनिम में द्वितीय विभक्ति है, तो स में प्रथमा विभक्ति है।
तो जिसमें प्रथमा विभक्ति होगा वही कर्तृपद होगा। तो सह में प्रथमा विभक्ति है, तो ये सह इसका कर्तृपद है, तो इसका आंसर होगा कर सह। ठीक है, यहाँ सह लिख दे रहे हैं। थर्ड में पहला है सह, उसके बाद क्या है? तम पुनः मुष्कम अकरोत, अस्मिन वाक्य अव्यय पदम की नहीं, पुनः नहीं, तम में नहीं है, पुनः होगा। पुनः अव्यय पद है, तम में तो ये द्वितीय विभक्ति है, तत् का द्वितीय विभक्ति है। उसके बाद देखो, पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति एक वचन है तम, पुनः होगा। अव्यय पद कभी बदलता नहीं है, तुम लोग ये हमेशा याद रखोगे कि अव्यय पद का किसी भी दशा में परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द होते हैं। आगे हम देखेंगे, आश्रम इति पदस्य विशेषण पदम किम? एकम। ठीक है, ठीक, एकम, एका हो गया। नेक्स्ट बताओ, विज्ञाय इति पदस्य पर्याय पदम गद्यांशे किम? बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका पर्याय पद आ ज्ञात्वा, वेरी गुड। ज्ञात्वा, विज्ञाय में लेप है, यही तो। ये कुछ शब्द है जिसमें अथवा और लेप लगने पर भी अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा ज्ञात्वा। ज्ञात्वा माने जानकर, और विज्ञाय, विज्ञाय मतलब भी जानकर, तो ज्ञात्वा होगा आंसर इसका। अब इसका एक बनाओ, एक ओ, अहंकारम हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड, ये भी हो सकता है। नहीं नहीं, हाँ ये बहुत अच्छा है, अहंकारम, अहंकारम न कुर्यात्, या पुनः मूषका भव, मूषका भव, ये ज्यादा अच्छा है, उपयुक्त है। यही लिखो, अहंकारम न कुर्यात् पुनः मूषका भव, फिर से चूहा बन जाओ। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, जो इच्छा हो लिखो, अहंकारम न कुर्यात्। अब नेक्स्ट हम लोग देखें, हो गया आप लोग का, इसको बुक में ही बना लीजिएगा, इसको बुक में बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग अब देख लेते हैं 141 पेज। अहंकारम न कुर्यात बहुत अच्छा है, किसने बोला था? यशवी ने, किसने कहा था? हाँ, वेरी गुड। अहंकारम न कुर्यात, इसका हो गया शीर्षक, या पुनः मूषकः भव, लोट लकार है। उसके बाद एक और, पुनः मतलब फिर से, फिर से चूहा बन जाओ। और भी कुछ सुझाव इसका? वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत सारे हो गए।
और अभी तो कुछ अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये बहुत अच्छा हो गया, इसे मिटा देती हूँ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, सिर्फ इसका अनुच्छेद रीडिंग लगाएं, देख लेते हैं अपठित गद्यांश का। इसका है, अधुना संपूर्णे भारत देशे प्रदूषणम एका गंभीरा समस्या वर्तते। आजकल ये हमारा बहुत गंभीर समस्या है, क्या बताओ? प्रदूषण हमारी गंभीर समस्या है, हाँ बिल्कुल, प्रदूषण हमारी गंभीर समस्या है। ओके, अब आगे हम लोग देखें। वर्तते मतलब है, वर्तते का मतलब होता है, ठीक है। अधुना संपूर्णे भारत देशे प्रदूषणम गंभीरा एका गंभीरा समस्या वर्तते। वर्त धातु जो होता है वो आत्मने पद है और इसका रूप ते एते अंते इस तरह से चलता है। वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, वर्तसे, वर्तेथे, वर्तद्वे, वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे। मतलब अस्ति की जगह वर्तते भी लिखा जा सकता है। तो आजकल ये हमारी गंभीर समस्या है, ये बिल्कुल गंभीर समस्या है। ये इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करें तो बेहतर होगा, है ना? इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे तो ठीक रहेगा। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है।